ईश्वर को पाने के लिए खास करके 3 मार्ग बताए गए हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है। ज्ञान, भक्ति और योग। इसमें ज्ञान और योग उतने कारगर नहीं है जितना कि भक्ति। भक्ति से ईश्वर को बड़ी आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसमें हम लोगों को ईश्वर पर आश्रित रहना चाहिए। और इसीलिए भक्ति में सफलता ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अपने ऊपर कोई ज़्यादा उतनी जिम्मेदारी नहीं होती। हम लोग ईश्वर के ही सहारे रहते हैं और ईश्वर को पाने के लिए शरणागति विशेष करके आवश्यक है। शरणागति इसे कहते हैं कि हम ईश्वर की शरण में हो जाएं कि जैसा वो चाहे वैसा करे। ये उसके ऊपर है। जैसे छोटा बालक होता है, वो अपनी माँ के भरोसे रहता है। जब उसको भूख लगती है, 6 महीने का बालक रो देता है, और जब उसको कोई तकलीफ है रो देता है। बस इसी प्रकार से हमको भी होना चाहिए, तब हमारी शरणागति अच्छी प्रकार से हो पाएगी। और इसके लिए हमें ईश्वर के ही भरोसे रहना चाहिए, अपने को कुछ न मानते हुए कि हम भी कुछ हैं। बस वही जो कुछ करा रहा है वही हम कर रहे हैं। जब वो जैसा चाहेगा वैसा कराएगा। बस ये है कि हम लोग उसका नाम उच्चारण करते रहें, उसी में अपने मन को लगाएं, सांसारिक चीज़ों से हटाएं। जब हम ईश्वर में अपने मन को लगाएंगे तो सांसारिक चीज़ों से मन अपने आप हट जाएगा, क्योंकि याद तो एक ही की हो पाएगी। जब ईश्वर याद करेंगे तो संसार से हट जाएंगे, सांसारिक चीज़ें फिर याद नहीं आएंगी, अपने आप हट जाएगा। तो बस हमको इतना ही करना है कि उसका भजन करना है, सांसारिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, असंसारिक चीज़ों के विषय में सोचना है, क्योंकि वो तो सब वैसे भी छूटने वाली हैं। उनके विषय में क्यों इतना याद किया जाए। ईश्वर को ही पाना चाहिए, वही हमें हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ में हमेशा से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। सांसारिक चीज़ें तो एक दिन छूट जाती हैं, शरीर भी छूट जाता है, सब चीज़ें भी छूट जाती हैं जो मिलती हैं। इसलिए हमें ये सोच करके अपना मन भगवान में ही लगाना चाहिए और उसकी शरणागति अपनानी चाहिए, उसकी शरण में हो जाना चाहिए। बाकी सब वो काम अपने आप होता चला जाएगा अपने आप, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि इस जन्म में ना मिले, लेकिन अगले जन्म में, फिर अगले जन्मों में मिलेगा। या अगर पुरानी हमारी कमाई होगी तो इस जन्म में भी ईश्वर मिल सकता है, नहीं तो फिर अगले जन्मों में मिलेगा। लेकिन हमें बस उसी में लगे रहना चाहिए। सबसे बढ़िया मार्ग है भक्ति मार्ग। इतना याद रखते हुए हमें अपने ईश्वर के भजन में लगे रहना चाहिए। धन्यवाद।